से आप उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। जो फिर नीचे पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एनोड जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसकी खोज किसने किया था, तो भी याद रखिए 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहते हैं यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा घर्षण के कारण, फ्रैक्शन के कारण। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और घर्षण बल जो है, घर्षण बल की जो दिशा होता है हमेशा जो वस्तु की गति का विपरीत होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निम्न में कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओम्स लॉ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जी का जो मान होता है वह GM बाई क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, जो किसी वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुतली के द्वारा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब एक बात और याद रखिएगा, आँख में जब लाइट प्रवेश करता है तो किस भाग से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो कॉर्निया को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म आपको बतानी है। यहाँ पर आई वॉज डांसिंग वेन सी क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अराइव्ड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 कहता है क्या आप मुझसे नाराज, इसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। आर यू एंग्री विद मी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हिंदी का प्रश्न दे रखा है, ये आपका संधि विच्छेद दे रखा है, बताना है किसका है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अश्वा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि अच्छिपत पद में कौन सा धातु है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा छिप, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि भव किस लकार का रूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लट लकार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशित सामान्यवता नहीं प्रदर्शित करता है, बताइए कौन सा यहाँ पर अम्ल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मैलिक अम्ल, याद रखिएगा मैलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसमें पाया जाती है, मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं, उत्प्रेरक क्या परिवर्तित करते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कहता है, कह रहा है कि पहले डैश दे रखा और कहता है कि इसमें एक्टिनाइड नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है एक्टिनाइड नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दे रखा है टर्बियम जो है एक्टिनाइड नहीं है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 65 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो है टर्बियम जो है किस ग्रुप में आता है, तो लेथेनाइट सीरीज में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है,
उष्मा जो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उष्मा क्या होता है यहाँ पे, निकलती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके 16 कहता है निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा BF3, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है निम्न कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रो में दो आता है, एक एल्कीन आता है, दूसरा एल्काइन आता है, यानी दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड भी होगा तो वो भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी होगा। तब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कौन सी गुप्त गैस के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्रिप्टन जो है ये गुप्त गैस यानी हिडन गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है परमाणु संख्या 56 दे रखा है वाले तत्व किस ब्लॉक से संबंधित हैं, बताइए। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ये एस ब्लॉक में आता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इक्वेलिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इंटरफेरॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है अगस्त महीने में होने वाला बिहार पुलिस का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मलेरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कीकड़े उसके बाद डैश दे रखा प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 कहता है कि XO क्रोमोसोम असामान्यता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 45 होता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 47 होता है। नॉर्मल कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न DNA और न ही RNA। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, बताइए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ईस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, BCG का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है विटामिन जो एस्टेरॉयड है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विटामिन डी। याद रखिएगा विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पवन चक्की। याद रखिए पवन चक्की जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, करोली इरेकी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए मैथ आपको आ चुका है, तो मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 33 का ए हो जाएगा। 34 की अगर बात करते हैं तो 34 का यहाँ पे आपका 34 का भी ए हो जाएगा। 35 का यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापित कला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर द्रविड़, बेसर और नागर तीनों संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की बात है कि नागर शैली जो है इसके मंदिर कहाँ देखने को मिलता है, तो हिमालय से विंध्याचल क्षेत्र के बीच में नागर शैली देखने को मिलता है। उसके बाद कृष्णा और कावेरी नदी के बीच द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर देखने को मिलता है, और उसके बाद विंध्य और कृष्णा नदी के बीच बेसर शैली में निर्मित मंदिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बराक ओबामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज का लगभग कितना % होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 50% या 1/2 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था, कौन सा मिशन शुरू किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, और क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था कब, तो भी याद रखिएगा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पाइका। याद रखिएगा पाइका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई पाइका जो लोक नृत्य है ये जनरली उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ दे रखा, तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 329 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित यानी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 60 दिन यानी 2 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निजी विधेयक उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। याद रखिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1993 में। कब किया गया था, तो 1993 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका उसका सी हो जाएगा। अकेंद्र उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको अकेंद्र बोलते हैं। अब भूकंप बिंदु से जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1966, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1976 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि जिला नियोजन समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राज्य विधायिका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति वास्तविक खरीदार को सामान्यतः उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा इक्विटीज डार्लिंग, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1950, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा अनुच्छेद 22, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्तियों के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशों में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी FEO अधिनियम 2018, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर मैथ है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 57 का राइट आंसर आपका यहाँ भी आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते 58 की बात करते यहाँ आपका सी हो जाएगा। 59 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 61 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो कब किया गया था, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा दिसंबर 1885, याद रखिएगा दिसंबर 1885 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप मिनिकाय अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1973, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि महाअधिवक्ता उसके बाद डैश दे रखा है कि प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राज्यपाल, याद रखिएगा राज्यपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया, याद रखिए अनुच्छेद 165। ठीक है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाले किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। जाहिर सी बात है दक्षिण भारत की बात किया तो वहाँ पर कैसे मिट्टी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1951, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मपाल। याद रखिएगा धर्मपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्मपाल जो है पाल वंश के सबसे महान शासक थे, भी याद रखिएगा। और साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थापित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है। तो इस सही आंसर आपका सी हो जाइए श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिए श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए डल झील के किनारे है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है पालकोंडा की पहाड़ी। याद रखिएगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ी ये भी फेमस पहाड़ियाँ हैं, तो ये तमिलनाडु में है। उसके बाद यहाँ देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 का था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन यहाँ पर नर्मदा जो है आपका अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी बनाते। तो जो अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभ आरंभ वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा 2020 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकार भारतीय शास्त्रीय संगत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 13वीं शताब्दी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव सांद्रण में उसके बाद डैश दे रखा की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा 20% से 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि टार्न झील संबंधित आपको बताना टार्न झील जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सर्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 का था निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा तात्या टोपे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1875 में। याद रखिए 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ये भी याद रखिएगा मूल शंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बनारस घराने से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रोग विज्ञान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दक्षिण सूडान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, LVM-3 M4 से इसको लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 85 कहता है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभ आरंभ कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्जीवन के साथ किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 13 रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88। देखिए यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट है। कहता है कि लुक फॉर मीन्स इसका मीनिंग बताना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सर्च होता है, यानी सर्च करना, नहीं ढूंढना, यानी खोजना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि चूज द एडजेक्टिव। आपको भी 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपको एडजेक्टिव आपको पहचान करने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉवर्डली जो है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से बताना कौन सा स्पेलिंग आपका सही है, तो इंगेज यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसका ये आपका दे रखा है माई पेन वॉज स्टोलन, ये आपका पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है, तो इसमें सब्जेक्ट गॉन है नहीं है, तो सब्जेक्ट में समवन हो जाएगा, तो समवन स्टोलन माई पेन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका आवेग से, क्योंकि दोनों का मात्रा एक तरह से सेमी होता है, न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 92 का आपका बी हो जाएगा, और दोनों आपके सदिश राशि भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि यांत्रिक तरंगें गमन कर सकती है। देखिए यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिर्फ माध्यम में निर्वात में गमन नहीं करते हैं। जैसे ध्वनि क्या है कि यांत्रिक तरंग है जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होता है, यानी माध्यम की ज़रूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गैर दीप्ति वस्तुएं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो ये कहाँ स्थापित होते हैं बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में स्थापित होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि समतल दर्पण के लिए देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु में साइज के बराबर बनता है। तो वास्तविक वाला कि ये कट गया और ये कट गया, तो आभासी में देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, हाँ पार्श्विक उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये एक तरह का बाल कथा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि जनमत का पर्यायवाची बताना है, यानी एक सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची हिंदी में होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जन विचार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कुंज का समानार्थी शब्द बताना, कुंज मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झाड़। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 100 कहता है कि स्वागत दे रखा है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो सु जोर आगत होता है, सु जोर आगत यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 प्रश्न डिस्कस किया हूँ जो बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 है और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।